चमत्कारी बाबा। बहुत समय पहले की बात है। एक चमत्कारी बाबा हुआ करता था। चमत्कारी बाबा दर बदर बहुत सारे गांव में भटक भटक कर भिक्षा मांगा करता था। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने दरवाजे पर आवाज लगाया, लेकिन वहां भिक्षा नहीं मिला। बाबा को बहुत गुस्सा आया। इसी तरह से चमत्कारी बाबा चेतनपुर गांव में घूम घूम कर पहुंच, जहां एक परिवार जिसके अंदर नानी, गुल्लू और उसके माता पिता रहते थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गुल्लू, देखो बेटा, दरवाजे पर कोई बाबा आए हैं क्या? अरे अरे राधा, क्या है? इन बाबा के चक्कर में मत पड़ो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गुल्लू बेटा, जाओ, देखो, साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे माँ, क्या है ये सब? देखो जी, ऐसा नहीं करते, बाबा का श्राप लग जाता है। इस तरह से बाबा को गुल्लू के घर भी भिक्षा नहीं मिला, जिससे वो बहुत क्रोधित हो गया। इस गांव में बहुत घर भिक्षा मांग लिया, लेकिन अब और नहीं। मुझे भूख लगी है, आखिरी बार बोल रहा हूँ। अरे जा यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे ढोंगी बाबा को। हाँ। बाबा को गुल्लू के पिता की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, और वही हुआ जिसका डर था। यदि किसी भी घर में बाबा को भिक्षा नहीं मिलता था, तो वह पूरे गांव को श्रापित कर देता था। श्रापित होने की वजह से वहां के बच्चे और नौजवान बूढ़े हो जाते थे, जिसके बाद अपने आप वह मर जाते थे। गुल्लू के माता पिता ने बाबा को भिक्षा नहीं दिया, और इसी कारण से नाराज होकर बाबा ने उनको श्राप दे दिया, और इस प्रकार कुछ समय बाद गुल्लू के माता पिता मर गए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अब क्या होगा गुल्लू का? गुल्लू बहुत छोटा था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया बाबा ने। लेकिन गुल्लू की जो बूढ़ी नानी थी, वह जीवित रही। नानी जीवित इसलिए थी क्योंकि नानी की सबसे खास बात यह थी, वह बहुत सेवा दान करती थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन पर भगवान की कृपा बनी रही, जिसकी वजह से वह जीवित रही। कुछ वर्षों बाद जैसे ही गुल्लू बड़ा हुआ, तो उसको पता चला कि उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, एक चमत्कारी बाबा के श्राप के कारण। नानी, मुझे आप क्यों नहीं बताते कि मेरे माता पिता क्यों मर गए थे? गांव वाले न जाने क्या क्या बोलते हैं। नानी से बहुत बार गुल्लू ने जानने की कोशिश किया कि आखिर में वह चमत्कारी बाबा कहाँ है, कौन है, किधर रहते हैं, लेकिन नानी ने हमेशा इस बात को टालते हुए मना कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे माता पिता किसी कारण मर गए थे। नानी ने बहुत कोशिश किया समझाने के लिए, लेकिन गुल्लू नहीं माना। गुल्लू बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बोलने दो गांव वालों को। एक दिन गुल्लू जिद करके बैठ गया। नानी, आज मुझे जानना है, ये चमत्कारी बाबा आखिर में कहाँ है? नानी देखो, मैं जानता हूँ कुछ तो गलत हुआ है हमारे गांव के साथ। मैं उस चमत्कारी बाबा से बात करूंगा, ताकि और भी जो यहाँ पर बच्चे जवान, कम से कम वह तो जीवित रह पाए। आखिर में किस कारण से पूरे गांव को श्रापित कर देते हैं? अरे बेटा, तो सुन, अब यहाँ से बहुत दूर एक घने जंगल में चमत्कारी बाबा हैं, जो कई वर्षों से जीवित हैं, लेकिन तू वहां जाना मत। लेकिन गुल्लू कहाँ मानने वाला था, निकल गया। गुल्लू वहां पहुंचा और देखा पूरा घनघोर काला घना जंगल, जिसमें डरावनी आवाज आ रही है। गुल्लू आवाज सुनकर डर के मारे कांपने लगा, लेकिन गुल्लू, मैं नहीं डरता किसी से। गुल्लू चमत्कारी बाबा के पास पहुंच गया। देखा चमत्कारी बाबा की बहुत बड़ी बड़ी जटाएं, डरावना चेहरा। चमत्कारी बाबा ने बोला, कौन है वहां? गुल्लू और ज्यादा डर गया। कौन है वहां पर? गुल्लू बड़ा हिम्मत करके बोला, मैं हूँ गुल्लू। गुल्लू, बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो। बाबा, मुझे जानना है कि आखिर आप पूरे के पूरे गांव को श्राप क्यों दे देते हैं? क्या करोगे जानकर तुम इस चीज को? क्योंकि बाबा, आपके श्राप के कारण ही मेरे माता पिता मर गए।
हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता ने मुझे भिक्षा ना दी हो। बाबा मुझे बताएं, मैं जरूर इस बात के लिए गांव के लोगों से बात करूंगा कि बाबा को भिक्षा मिले और किसी भी गांव को श्रापित ना होना पड़े। लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? बाबा, इससे भरपूर भोजन और आपको रहने के लिए अच्छा जगह मिलेगा और लोग भी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन तुम्हारी बात को गांव वाले क्यों मानेंगे? बाबा, गांव वाले मेरी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि उनको जीवित रहना है। और क्या बाबा, आप मेरे माता पिता को भी जीवित कर सकते हैं। बेटा देखो, तुम बहुत भोले हो, बहुत छोटे हो। मैं तुम्हारे माता पिता को वापस नहीं ला सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ कि तुम्हारे गांव को मैं श्राप मुक्त कर दूं, जिसके कारण तुम्हारे माता पिता वापस जीवित हो जाएंगे। जी बाबा, मैं पूरे गांव से आज ही जाकर नानी के साथ बात करूंगा और जिसके बाद आपको यह सब व्यवस्थाएं मिल जाएंगी और उसके बाद आप शांति पूर्वक हमारे गांव में रह सकते हैं। और इसी प्रकार गुल्लू वापस आकर गांव वालों से बात करता है, लेकिन गांव वाले गुल्लू की बात को मानते नहीं। गांव वालों को लगता ये छोटा सा बच्चा आखिर बाबा को कैसे मनाया होगा। अब हमारा गांव श्राप मुक्त हो जाएगा। गुल्लू इतना समझदार, इतना बोल, इतना सुंदर था कि उसका मनमोहक चेहरा हर किसी को भा जाता था। उसके चेहरे को देखकर बाबा उसकी बात को मान लिया और गांव वाले भी गुल्लू की बात को मान लिए और उसके बाबा को सभी लोग भोजन पूर्ण रूप से और रहने का व्यवस्था कुटिया बनाया। गुल्लू की कोशिश करने से चेतनपुर गांव श्राप मुक्त हो गया। जहां पर बाबा गांव वालों को एक अच्छा संदेश, उनके वहां पर रहने की व्यवस्था है, उनका खेत खुशहाली सब कुछ पूर्ण रूप से होने लग गया, जिसके बाद इस चेतनपुर गांव में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो सब कुछ पूरा हो जाता है। रखे मन में विश्वास, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं।